नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील जादौन और आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं एक और 10 मिनट शो जिसके अंतर्गत हम एक क्लास में एक टॉपिक को खल्लास करने का काम कर रहे होते हैं। आज हम गांधी युग को कंप्लीट करेंगे। गांधी युग जो होगा साथियों, इसमें आज आप गांधी जी के रोल को भारत के अंदर जानेंगे और एक वीडियो में यानी 10 मिनट की वीडियो में आप बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे। तो बिना किसी समय को जाया किए हुए आप बेहतरीन तरीके से इस क्लास में जुड़ेगा। और दोस्तों बता देना चाहता हूं कि अगर आप सुबह 9 बजे आ जाते हो तो सुबह 9 बजे एक मेरी शानदार सी क्लास होती है जिसमें मैं आपको क्या कराता हूं, जिसमें मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करा रहा होता हूं बहुत थ्योरी में। तो इसी चैनल पर 9 बजे आना मत भूलिएगा, वीडियो आपको पड़ी हुई अभी भी मिल जाएंगी। सुबह 9 बजे लाइव क्लास इसको हम लेने का काम करते हैं। ये हमारे रेलवे के कोर्स हैं जिन्हें जाकर आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में तो देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को मैं 2 से 3 घंटे में पढ़ाने का काम करता हूं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे फंस रहे होंगे और बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे, एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे ही फंसे। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है और गुजरात में एक स्थान पड़ता है साथियों जो पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और यहां पर पत्नी का नाम कस्तूरबा हुआ करता था। यह आपको बेसिक जानकारी याद रखनी होगी। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी पर एक दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ, यानी कि किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई। इनके राजनीतिक गुरु जो हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और यही वह व्यक्ति थे जो इनसे दक्षिण अफ्रीका यानी विदेश में मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका में 21 साल गुजर जाने के बाद यहां पर महात्मा गांधी भारत लौट कर आए, यानी 21 साल अफ्रीका में गुजारे हैं और 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। किसकी? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। किसकी? साबरमती आश्रम कहां पर है? ये आपका अहमदाबाद में है। साबरमती नदी भी अहमदाबाद में है। 1916 में महात्मा गांधी जी ने वहां साबरमती आश्रम बनाया था। क्या? साबरमती आश्रम बनाया था। महात्मा गांधी जी ने 1917 में अपना पहला आंदोलन शुरू किया है और जिसका नाम क्या है? चंपारण बिहार के अंदर पड़ता है। इसका नाम चंपारण आंदोलन था, जो कि हम कहें तो नील की खेती के विरोध के संदर्भ में 1917 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो चंपारण जिले में नील खेती के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1917 में पहला आंदोलन शुरू किया था जो बिहार के अंदर चंपारण पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने दूसरा आंदोलन गुजरात में ही जो खेड़ा नाम का स्थान पड़ता है उसमें शुरू किया। यह साथियों कर नहीं देने के लिए आंदोलन किया गया था। कर नहीं देने के लिए आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी जी ने तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में शुरू किया जो मजदूरों के साथ भूख हड़ताल से संबंधित था। महात्मा गांधी जी के 3 आंदोलन हमको महत्वपूर्ण यहां पर पढ़ने होते हैं। यहां पर बात करें तो 1919 में 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया भारत के अंदर, जो बहुत खतरनाक कानून था एक तरह से। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जब लोग एकत्रित हुए एक जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के जलियांवाला बाग के अंदर जो कि जल्ली नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो वहां पर एक व्यक्ति ने गोलियां चलवा दी। यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी कि हम बात करें जो गोली चलवाने वाला व्यक्ति है वो जनरल डायर है। जब रिपोर्ट आई तो कहा गया कि 379 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जो अंग्रेजों की रिपोर्ट थी। लेकिन साथियों कांग्रेस की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 1000 व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड नाम के व्यक्ति उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से यहां पर दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी। किसकी? सर की उपाधि लौटा दी। अगर दोस्तों बात करते हैं आगे
1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने भारत में शुरू किया असहयोग आंदोलन। और साथियों जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय 5 जनवरी 1922 को अब गोरखपुर के जिले में एक चोरा चोरी नाम का स्थान पड़ता है, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर 22-23 पुलिस वालों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया या स्थगित कर दिया। तो चोरा चोरी घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। इस डेट में थोड़ा सा सबको डाउट रहता है, अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं। 1923 में साथियों 2 लोगों ने मिलकर 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा एक पार्टी बनाई गई, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। एक एक क्वेश्चन साथियों वह है जो हर परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इत्मीनान के साथ 10 मिनट में आसान नहीं होता किसी टॉपिक को खत्म करना, लेकिन हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हुए। 1924 में महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जो बेलगांव में हो रहा था। और ये बेलगांव कहां पड़ता है? ये बेलगांव साथियों आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। महात्मा गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1925 में यानी कि 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी लूटी जाती है, जिसको आप काकोरी घटना के नाम से जानते हैं। इस रेलगाड़ी को लूटने का जो काम किया है वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा इस रेलगाड़ी को यहां लूटा गया है। इस घटना को कहा जाता है काकोरी घटना या काकोरी एक्शन कांड इसे कहा जाता है। दोस्तों 1927 में जो अशफाक उल्लाह खां हैं, और अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल को, इनको फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? इनको फांसी दे दी जाती है। 1927 में साथियों आपको पता होगा 1927 में अगर हम बात करें तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था। बना 27 में, भारत आया 28 में। इस साइमन कमीशन का जोरदार विरोध भारत के अंदर किया जाता है। और साथियों एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जिनके सिर पर सैंडर्स नाम का व्यक्ति लाठी चलवाने का आदेश देता है, और इनके सर पर बहुत सारी लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जो नारा लगा रहे थे वह था साइमन कमीशन गो बैक। क्या? साइमन कमीशन गो बैक। तो किस घटना के दौरान साइमन कमीशन के विरोध करते समय, यानी कि हम कहेंगे लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो गई थी। अगर दोस्तों बात करते हैं आगे 1930 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी 79 समर्थकों के साथ साबरमती के डांडी से 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कह दिया जाता है। अगर बात करें साथियों तो इसी समय 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और अगर हम बात करें 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी जी साथियों जाते हैं, शामिल होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम यहां पर BR अंबेडकर। इनके भी अलावा बहुत सारे लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931 और 1932 में हुए। यहीं पर गोलमेज सम्मेलनों में ही महात्मा गांधी को नग्न फकीर या अर्धनग्न फकीर कहा गया था। यह बात आपको पता होनी चाहिए। 1935 में क्या हुआ? भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें साथियों सांसदों की सीटों का निर्धारण किया गया था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी गई थी। और जो पाकिस्तान शब्द है, ये जो नाम दिया है, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने यहां पर पाकिस्तान नाम दिया था। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और जब इस आंदोलन को शुरू किया गया था तो इसी के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो। क्या? करो या मरो, डू एंड डाई। साथियों यहां पर इस नारे का नाम रहा था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगर दोस्तों बात करते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके अंतर्गत भारत में संविधान बनाकर तैयार करना उद्देश्य था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग यहां पर क्या राष्ट्र बनेंगे, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह विभाजन किया गया था। पाकिस्तान की रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी वो रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी। इस बात का निर्धारण हुआ था। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन जो इसके पहले ही चल रहा था, महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे 1920 में। असहयोग आंदोलन बात करें तो साथियों हम कहेंगे 1920 में। नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है, 1930 में शुरू हुआ। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। आसान नहीं था 10 मिनट के अंदर महात्मा गांधी की सारी घटनाओं को कवर करना, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करिएगा। आगे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो।
उसके अलावा वीडियो जबरदस्त लगा होगा, निश्चित सी बात है इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर सुबह मैं 9 बजे आपके सामने क्लास लेकर आता हूं जिसमें थ्योरी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, तो हर सुबह 9 बजे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।